ना टॉपिक को एक हम लोग जो भी वो पीपीटीज जो भी हैं वो भी एक बार भेज देना। सीनियर स्लाइड राइट। जी जी जी। हाँ, मैं ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको भेज दूँ, कल की रिकॉर्डिंग और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगा। ओके, लास्ट हमने जो डिस्कस किया था, आईपी एड्रेसिंग पे हम लोग बात कर रहे थे, और हमने IPv4 क्लासेस पे डिस्कस किया था, याद है आपको? यस सर। टॉपिक को वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जी। सुनाओ, ये एक आईपी है 192.168.10.0, ये क्लासमेट। ये क्लास सी की आईपी है, अब आपको पता है, और क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.255.0। सो सबनेट मास्क के हिसाब से जो स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करना होगा तो आप होस्ट पोर्शन में कर सकते हो। तो अगर मैं इस रेंज को आगे लेके जाऊँ, 192.168.10.0, 192.168.10.1.2.3 एंड सो ऑन, ये आईपी लास्ट कहाँ तक जाएगी? 192.168.10.255। ये आपका कंप्लीट सबनेट है, ये आपका वन सबनेट, आप इसे क्या बोलोगे? आप वन सबनेट, वन सबनेट, या हम इसे बोलते हैं वन नेटवर्क। अब इस सबनेट में या किसी भी सबनेट में आप फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को आप यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट आईपी को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इन दोनों आईपी को आप कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी? 192.168.10.1 टू 10.254। 254। ये जो रेंज आप देख रहे हो, इनको आप कहते हो क्या? वैलिड आईपी रेंज, ठीक है। जी इन सर। आईपी को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो डिवाइसेस पे। जी ना मैंने आपसे कहा था, क्लास सी, अगर आपको याद होगा, क्लास सी जो हमने टेबल देखा था, क्लास सी के एक नेटवर्क में आप मैक्सिमम कंप्यूटर को ऐड कर सकते हो 254। तो जी ये जो सर। टोटल आईपी आपको दिख रही है 0202255, अगर पूरा आप काउंट करोगे तो ये अप्रॉक्स 256 आईपी होगा। तो वो यहाँ से लेके आप यहाँ तक ऐड कर रहे हो, इसमें से दो आईपी को आप यूज नहीं कर सकते, तो -2 अगर मैं करूँगा, सो 254। और टेबल में भी हमने देखा था कि क्लास सी के एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर्स हम ऐड कर सकते हैं 254। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ना, तो ये एक सबनेट है। अब एडमिन ने आपसे कहा कि ये आईपी जो वैलिड आईपी है इसको कंप्यूटर्स पे कॉन्फ़िगर करना है। तो बड़ा ही सिंपल टास्क है, आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर पे आप गए, डेस्कटॉप मशीन पे, लैन कार्ड की सेटिंग आपने ओपन की, लैन कार्ड की सेटिंग आपने राइट क्लिक किया किसी भी लैन कार्ड पे जिस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना था, प्रॉपर्टीज में आप गए, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP IP वर्जन 4 एंड प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो आपने कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट किया, और आपके लैन नेटवर्क में, आपके पास जो लैन नेटवर्क है वहाँ पे अप्रॉक्स 200 कंप्यूटर्स हैं। तो आपने 10.1 2 3 4 5 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन आपने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया है ये एक सबनेट की आईपी है, वन सबनेट की आईपी है। तो ये सारी आईपी आपस में कम्युनिकेट करती है, सेम जी सबनेट की आईपी आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। जी। एक नेटवर्क की आईपी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ये इनका सबका आपस में कम्युनिकेशन है। बट एडमिन आपसे कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस इंफ्रा में हम लोग काम कर रहे हैं उस इंफ्रा में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, मैनेजर है, डायरेक्टर है। तो यहाँ पे आपको इस सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करना, सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करना होगा। अब जब आप एक सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो तो एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता।
और अगर कम्युनिकेशन कराना होगा तो आप नेटवर्क में एक डिवाइस को डिप्लॉय कर सकते हो जिसका नाम क्या है, राउटर। अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराना हो, तो जब आप एक नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड कर दो, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग। एक सिंगल सबनेट को आप मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करोगे, आप उसे कहते हो सबनेटिंग। सबनेटिंग के दो जी पोर्शन है। अगर आपको सबनेटिंग करना है तो इसमें दो ऑप्शन है। पहला है एफएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। और दूसरा है क्या, वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो अभी हमारा जितना भी फोकस होगा वो एफएलएसएम पे ही पहले होगा, फिक्स जी। लेंथ सबनेट मास्क। तो मैंने आपसे कहा एक सिंगल नेटवर्क को जब आप मल्टीपल सब सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो तो इस टेक्निक को हम कहते हैं क्या, सबनेटिंग। और सबनेटिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहले हम किस पे फोकस करने वाले हैं, एफएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। सिंपल, क्लियर है मेरी बात आपको। यस सर। नाउ, अब यहाँ पे सबनेटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पहले एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। क्या आपको आता है कि या एक एक ट्राई कर लें हम लोग, एक है एक मेरे को क्वेश्चन इसका ट्राई कर आइडिया। लें। हाँ कर सकते हैं कुछ। हाँ, एक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और आपको पेपर और पेन लेके बैठना है क्योंकि अभी आपको कुछ क्वेश्चंस भी लगाने हैं मेरे साथ ही, ठीक है। जी जी। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, बाइनरी टू डेसिमल। तो मेरे पास एक ऑक्टेट है, कोई भी का ऑक्टेट आप ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने लिया 0 1 1 0 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने एक ऑक्टेट लिया, ठीक है। इस ऑक्टेट को मैं चेंज करना चाहता हूँ इन डेसिमल, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू डेसिमल। तो अगर आपके पास बाइनरी वैल्यू आपको मिलती है और आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, तो आपको इस डायरेक्शन से स्टार्ट करना है और इस बिट के ऊपर आपको वैल्यू लिखना स्टार्ट करना है। 1 2 4 8 16 32 64 128, 1 2 3 4, ठीक है, एक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो आपने स्टार्ट किया 1 2 4 8 16 32 64 128। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई करना है, वन का वन में मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, वन। टू का जीरो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जीरो। फोर का वन में मल्टीप्लाई करोगे आप, फोर आएगा। एट का वन में एट, सिक्सटीन का एट, सिक्सटीन, 32 जीरो, ये आपका 64, देन 128। जब आप इसे ऐड करोगे और जो भी नंबर आपको मिलेगा वो आपका डेसिमल वैल्यू है। तो ऐड करते हैं यहाँ पे। ये हो गया 12, ये हो गया 12, 24 एंड 6, 24 and 6 30 and 1 31, 3 carry, 6 to 8 and 9 9 and 3 12 and 1 1 2। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, टू 2 to टू 1। 1। तो एक क्वेश्चन आप डेसिमल टू बाइनरी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सामने ही आंसर है। तो आपको आंसर भी वेरीफाई करने को मिल जाएगा। एक ये क्वेश्चन क्या है आपका, बाइनरी टू डेसिमल। एक क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं डेसिमल टू और बाइनरी। मेरे पास यही क्वेश्चन है 2 to 1, इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 to 1 को मुझे चेंज करना है इनटू बाइनरी। तो अगर आपको डेसिमल वैल्यू मिलती है और आपको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी, तो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए 1 2 4 8 16 32 64 128। अब नंबर क्या है आपका, 2 to 1, 2 to 1। तो क्या मैं 128 को माइनस कर सकता हूँ, यस सर। पॉसिबल है, कर सकता हूँ क्योंकि 128 लोअर नंबर है। सो यस टू यस। टू वन माइनस 128, अगर मैंने माइनस किया इसका मतलब मैंने इस बिट को ऑन कर दिया। जी। बिट को ऑन, या तो बिट को आप ऑफ करते हो तो इसका मतलब जीरो, और या तो बिट को आप ऑन करते हो। तो मैं यहाँ बिट को यस ऑन सर। कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बिट को यूटिलाइज कर लिया। हम्म। 11 में से 8 3, और ये आपका 11 में से 2 9, और ये क्या 64 माइनस कर सकते हैं आप, कर जी। सकते हैं। तो मैंने इस बिट को ऑन कर दिया, कितना आएगा, 29। 9 9, और ये आपका 2। क्या मैं 32 को माइनस कर सकता हूँ, नहीं। नहीं। तो यहाँ इस बिट को यूज मैंने नहीं किया। सो 29 है। क्या मैं 16 को माइनस कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ, तो यस मैंने इस यस। बिट को ऑन कर दिया। अब माइनस करोगे आपको 3 मिलेगा और यहाँ पे 1।
क्या मैं 8 को माइनस कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। यस। ये कितना आएगा आपको मिलेगा? 5। क्या मैं 4 को माइनस कर सकता हूँ? यस, इस बिट को मैंने ऑन कर लिया। 5 - 4 कितना आएगा? 1। मैं 2 को माइनस कर सकता हूँ? नहीं। 1 को, यस, मैं इस बिट को ऑन कर रहा हूँ, 1 को माइनस मैं कर सकता हूँ। और ये आपका बाइनरी वैल्यू है, और आप इसको यहां से मैच कर सकते जी। हैं। ट्रिपल क्लियर है आपको? यस सर। तो आपको मैं अभी 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको मैं 5 मिनट भी दे रहा हूँ, आप आराम से इसे लगाइए। 3 क्वेश्चन में दे रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल, 3 क्वेश्चन में दे रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी। ये आपको अभी ट्राई करना है, ठीक है? जी जी। 3 क्वेश्चन आपका है बाइनरी टू डेसिमल, और 3 क्वेश्चन है आपका डेसिमल टू बाइनरी। 127, एंड दूसरा है आपका 72, एंड 207। आप माइक म्यूट कर सकते हैं, ठीक है? जी जी। और मैं आपको 9 मिनट दे रहा हूँ आपके पास, या 5 मिनट में आप कर सकते हैं। जब भी आप इसे कंप्लीट करते हैं आप मुझे बता सकते हैं। आप माइक म्यूट कर लीजिए तब तक, जी। और आप ट्राई कर लिए। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, दोनों एग्जाम्पल आपके पास है। ये सारे ओके। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके।
डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। अभी आप ट्राई कर रहे हैं? बस वो 72 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, टाइम, ठीक है। यस सर। हेलो। यस सिंपल। आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? जी फर्स्ट जी। जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है? 237। 237। वेट, हम लोग, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ तो आपको ये हेल्प कर देगा। 237, तो ये आपका है 11011101, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उसका। 26। 26, 000 111010। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 171। 171, यस। 10101011, ठीक है। ना 127, इसका बाइनरी आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। करेक्ट है? हाँ, ये बिल्कुल सही आ रहा ओके। 72, 72, 01, है। 010। 00, 1000, राइट? यहाँ जीरो से आप वन मैच कर जीरो सकते हैं। करेक्ट है? 010 हम्म। 1000। यहाँ से आप मैच करो, 0100 वन जी ट्रिपल जीरो राइट? जी जी जी। ओके। देन एक और क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। वो है आपका 207। इसका आया होगा 1100, 4 टाइम 1, राइट? यस। सही। परफेक्ट। तो अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्लियर हुआ, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा सबनेटिंग सीखने के लिए। और सबनेटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सीखने का एग्जामिनेशन दे भी रहे हो, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ सबनेटिंग में। ठीक है, मैं ग्लोबल सर्टिफिकेशन की बात करूँ, 2 से 3 क्वेश्चन बड़े आराम से मिलते हैं सबनेटिंग के ना। तो यहाँ पे हम लोग सबनेटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा टास्क पहला एफएलएसएम का है। एक आईपी में ले रहा हूँ, और ये आईपी आपकी क्लास सी की है, 192.168.10.0। ये आईपी क्लास सी की है, और क्लास सी के मास्क के हिसाब से आपको पता है स्टार्टिंग का जो 3 ऑक्टेट है, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर ये रेंज आगे जाएगा, तो ये रेंज होगा 192.168.10.255। ये आपका वन सबनेट है। इन सबनेट में जो वैलिड आईपी है वो है 254। तो आपके पास सिंगल सबनेट है, एंड उस सिंगल सबनेट में 254 आईपी। बट आपका एडमिन आपसे कह रहा है कि नहीं, इस सिंगल सबनेट को आप मल्टीपल सब नेटवर्क पे डिवाइड कर दो, मल्टीपल सब नेटवर्क पर डिवाइड कर दो। और मेरे पास टास्क क्या है कि सिंगल नेटवर्क को मुझे डिवाइड करना है इन 20 नेटवर्क। 20 नेटवर्क। एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, और अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना होगा, देन आई रिक्वायर्ड राउटर डिवाइस।
तो मुझे अभी इस सिंगल सबनेट को डिवाइड करना है इन 20 सब नेटवर्क। क्या समझ में आ रहा है आपको? ये सर। तो मैंने जो भी नंबर मुझे मिलता है मैं उसे यहाँ पे मैंने लिखा 20, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है पहले इनटू बाइनरी। जी। ठीक है। सो 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16, 8, 4, 2, 1। क्या मैं सही हूँ? ये सर। राइट ना। यस अब यस। अब मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो भी नंबर मिलेगा उसको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। अब आपको इस डायरेक्शन से जाना है और सर्च करना है लास्ट, सॉरी, लास्ट ऑन बिट। तो मैं इधर से चल रहा हूँ, ये आपका ऑन बिट है, इसके बाद कोई भी ऑन बिट नहीं है, तो मैं यहीं पे रुक गया। और यहाँ से सारे बिट को आपको काउंट करना है, चाहे वो जीरो हो चाहे वो वन हो। कितने बिट आपके पास हैं? एक, दो, तीन, चार और पांच। तो आपको यहाँ पे 5 बिट बोरो करने को बोलेंगे, आपको मिलेंगे 5 बिट। यहाँ पे आपको 5 बिट बोरो करने के लिए मिल गया 5 बिट। यहाँ तक का स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। 5 बिट आपको कहाँ से मिला है? सिंपल। तो ये राइट साइड की डायरेक्शन से। हाँ, आपको इस डायरेक्शन से जाना है और लास्ट ऑन बिट को सर्च करना है। जी जैसे जी। आपको लास्ट ऑन बिट मिलेगा वहां पे रुकना है और वहां से सारे बिट को इधर काउंट कर लेना है। तो मेरे ठीक पास है। कितने बिट है? 5। तो मैंने 5 बिट बोरोड कर ली। अभी किस क्लास की आईपी है? सी क्लास की आईपी। सी क्लास का मास्क क्या होता है? 255.255.255.0। तो ये तो नेटवर्क पोर्शन है, इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। अगर कुछ भी जी चेंजेस करना होगा तो मैं होस्ट पोर्शन में कर सकता हूँ, और ये आपका होस्ट पोर्शन है, ये आपका डेसिमल वैल्यू। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू बाइनरी। मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू बाइनरी, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो अभी आप नेटवर्क के लिए काम करोगे। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और ट्राई करेंगे, उसमें हम लोग होस्ट के लिए काम करेंगे। जी। बट अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं? नेटवर्क के लिए। और जब भी आप नेट। नेटवर्क के लिए काम करते हो आपको बिट को ऑन करना होता है। जब भी आप ओके। नेटवर्क के लिए काम करोगे बिट को आपको ऑन करना हो। ऑन का मतलब क्या होता है? वन। ऑफ का मतलब क्या होता है? जीरो। जी तो मुझे बिट को ऑन करना है, और ऑन हमेशा, ऑन आप हमेशा इस डायरेक्शन से करते हो, जी। और ऑफ हमेशा आप इस डायरेक्शन से करते हो। तो अभी मुझे बिट को ऑन करना है, तो कितने बिट मैंने बोरो किया था यहाँ पे? 5 बिट। 5 बिट मैंने बोरो किया था। जी तो यहाँ पे मैं 5 बिट ऑन कर रहा हूँ इस डायरेक्शन से। 5 बिट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 बिट्स को ऑन कर रहा हूँ। नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस बाइनरी वैल्यू इनटू डेसिमल। जैसे आप इसे कन्वर्ट करोगे यू विल गेट अ न्यू कस्टम सबनेट मास्क। सो न्यू कस्टम ये सबनेट सर। मास्क क्या होगा? 255.255.255। और आप इसको कन्वर्ट करोगे कैसे? बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो ये होगा आपका टू टू फोर्टी फोर्टी एट एट ये आपका कस्टम सबनेट मास्क है जो अब आपको हर एक कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर करना है। जब भी आप आईपी कॉन्फ़िगर करोगे आपको यही सबनेट मास्क यूज करना है। ओके सर। आपको मिल गया कस्टम सबनेट मास्क, और यहाँ से आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ से आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या? इंक्रीमेंट बिट। तो आपको इस डायरेक्शन से जाना होता है और सर्च करना होता है फर्स्ट ऑन बिट। फर्स्ट जी ऑन बिट, तो मैं जा रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट ऑन बिट है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 8। तो इसे कहते हैं इंक्रीमेंट बिट। इंक्रीमेंट बिट, और इस इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है? 8। तो अब इस इंक्रीमेंट बिट को आपको ऐड करना होता है इन आईपी। मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो आईपी क्या है मेरे पास? 192.168.10.0। और ये जी इंक्रीमेंट बिट को आप कहाँ पे ऐड करोगे? फोर्थ ऑक्टेट। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट क्या होते हैं? नेटवर्क पोर्शन होता है, राइट? जी। तो नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा आपका? 192.168.10.8, देन 10.16, 10.24, 10.32, 10.40, 10.48, 10.56, 10.64, 10.72, 10.80।
एंड सो ऑन। आप आगे जाओगे, 10.248, 10.256, ये वैलिड नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपने नेटवर्क्स निकाले, ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है, नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क्स, लास्ट नेटवर्क कौन सा है आपका, 10.248। हम्म। ट्रिपल क्लियर है आपको? यस सर। ये हमने नेटवर्क निकालना देखा है। और अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि इस नेटवर्क में कितने आईपी हैं, इसके बीच में कितने, अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे। हमने सिर्फ नेटवर्क निकाला, टोटल कितने नेटवर्क बनेंगे यहाँ पे। मैंने सारा तो निकाला नहीं है, यहाँ पे मैंने कह दिया, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। बट अगर मुझे काउंट करना हो, तो एक एक ऑप्शन है कि आप पूरा लिखना पड़ेगा आपको, और फिर आप उसको काउंट करो। दूसरा, अगर आपको चेक करना है कि कितने नेटवर्क्स बनेंगे, तो छोटा सा एक फॉर्मूला होता है जो आपको यूज करना है। नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का छोटा सा फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। और यहाँ पे n का मतलब होता है क्या, ऑन बिट। सो 2 की पावर n, n का मतलब ऑन बिट, कितने बिट ऑन है आपने किए, 5। 5 बिट, 2 की पावर 5 क्या होगा, 32। सो यहाँ पे 32 नेटवर्क बनेंगे। और आपको कितने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी, 20 नेटवर्क। तो आप कोई भी 20 नेटवर्क यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको? यस सर। एक और मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट वो मैं ट्राई करूंगा होस्ट के लिए। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? तो अभी आपको लिखना नहीं है इसको, मैं एक और ट्राई कर रहा हूँ, वेट। तो मेरे पास सेम आईपी है 192.168.10.0। दिस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर मुझसे कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस सिंगल नेटवर्क को कितने नेटवर्क में डिवाइड करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन एवरी नेटवर्क आई नीड 12 होस्ट आईपी। हर नेटवर्क में मुझे 12 वैलिड आईपी चाहिए। आप इसको कितने भी नेटवर्क में डिवाइड कर लो, बट इन एवरी नेटवर्क आई नीड 12 वैलिड आईपी। अब हम लोग होस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने 12 यहाँ पे लिया, जो भी नंबर आपको मिलता है आपने यहाँ पे लिया 12। और इसको आप कन्वर्ट करो इनटू बाइनरी। 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8421। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ टिम्पल? यस सर। नाउ अब यहाँ से आपको इस डायरेक्शन से जाना होता है, और सर्च करना होता है लास्ट ऑन बिट। तो मैं जा रहा हूँ, मुझे मिल गया लास्ट ऑन बिट, इसका आगे कोई भी ऑन बिट नहीं है, तो मैंने यहाँ से सारे बिट को काउंट कर लिया। तो मुझे मिल गया 4 बिट। किस क्लास की आईपी है, सी क्लास की आईपी है, उसका मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। स्टार्टिंग के 3 आउटलेट आपके नेटवर्क पोर्शन होते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप होस्ट पोर्शन में कर सकते हैं। तो ये आपका 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अभी हम लोग होस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जब भी आप होस्ट के लिए काम करते हो, बिट को क्या करना होता है, बिट को ऑफ करना होता है, और ऑफ हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं। जी। तो यहाँ पे 8 बिट ऑफ है, यहाँ पे क्या है, 8 बिट ऑफ है। निपल निपल, मेरे पास एक एक क्वेश्चन है, एक छोटी सी लाइन है, ठीक है? इसको जी। बिना टच किए छोटा करना है, क्या करना चाहिए? निपल, इस बिना लाइन को टच बिना किए। टच इस लाइन को बिना टच किए छोटा करना है। इसके आगे एक बड़ी लाइन खींच देंगे, राइट? क्यों? जी। ऑटोमेटिकली वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट मेरा ये था कि यहाँ पे 8 बिट ऑफ है, यहाँ पे 8 बिट ऑफ है, और कोई आपसे कह रहा है इसमें से 4 बिट ऑफ कर दो। और ऑफ हमेशा किस डायरेक्शन से करते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन से। तो यहाँ पे 8 बिट ऑफ है, कोई मुझसे कह रहा है 4 बिट ऑफ कर दो, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के 4 बिट को मैंने ऑन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इधर से 4 बिट ऑफ हो गए। यस सर। सिंपल। ना अब मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू इनटू डेसिमल। सो 255.255.255। अब आपको मिल गया न्यू कस्टम सबनेट मास्क। आप इसे कन्वर्ट करोगे, 1 2 4 8 16 32 64 120। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे इनटू डेसिमल, आपको मिलेगा 240। ये आपका कस्टम सबनेट मास्क है, जो अब आपको हर एक कंप्यूटर पे यूज करना है।
और यहाँ पे आपको कस्टम सर्विस मास्क मिलता है और आपको मिलता है इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू। इंक्रीमेंट बिट कैसे मिलता है, आप इस डायरेक्शन से जाते हो, फर्स्ट ऑन बिट को आप क्या कहते हो, इंक्रीमेंट बिट। इंक्रीमेंट बिट, और इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है, 16। तो नेटवर्क कैसे बनेगा, आप यहां से क्लियर करो, नेटवर्क कैसे बनेगा। नेटवर्क कैसे बनेगा आपका, 192.168.10.0। इंक्रीमेंट बिट को मुझे ऐड करना है फोर्थ ऑक्टेट में, 192.168.10.16, देन 192.168.10.32, then 10.10.48, 10.64, 10.80, right, 10.96, 10.112, 10.128, 10.144, 10.160, 10.176, 10.192, 10.208, 10.224, 10.240, 10.240, 256, जो कि वैलिड नहीं है। तो ये इतने नेटवर्क बनेंगे, कितने, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नेटवर्क यहाँ पे बनेंगे। बट हमारा टास्क तो नेटवर्क के लिए था नहीं, ट्रिपल। जी। हमारा टास्क किसके लिए था, हमारा टास्क था फॉर होस्ट, होस्ट राइट। के लिए। तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फॉर होस्ट। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये आप आईपी देख रहे हो 192.168.10.16, जस्ट इसके पहले की आईपी है 192.168.10.15। ये आपका पहला सबनेट है, ये जो आप कह रहे हो नेटवर्क, ये पहला नेटवर्क है आपका, फर्स्ट नेटवर्क। 32 से पहले क्या आता है, 192.168.10.31। ये आपका दूसरा सबनेट है। तो इस फर्स्ट नेटवर्क में, ये जो फर्स्ट सबनेट आप देख रहे हो, फर्स्ट सबनेट में जो फर्स्ट आईपी है, ये जो रेंज है, फर्स्ट आईपी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस, याद है मैंने बताया था आपको, जी जी। नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी रेंज पे फर्स्ट आईपी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट। लास्ट आईपी को क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इन ब्रॉडकास्ट। दोनों आईपी को आप यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है, 10.12, 10.14, ये जो रेंज आप इतना देख रहे हो, ये क्या है आपका वैलिड आईपी। वैलिड आईपी 14 वैलिड आईपी है। और आपको जी। रिक्वायरमेंट कितने की थी, 12 एक की। पोस्ट। यही टास्क आप यहाँ पे कर लो, यही टास्क आप यहाँ पे कर लो, जो आपकी फर्स्ट आईपी है उसको आप क्या कहोगे, नेटवर्क एड्रेस। लास्ट आईपी को आप क्या कहोगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एड्रेस। वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है, 10.17 टू 10.30, ये जो रेंज आप देख रहे हो, इसको आप क्या कहोगे, वैलिड आईपी। डिम्पल क्लियर। जी। अब नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का एक फॉर्मूला आपने देखा था थोड़ी देर पहले, वो क्या था, नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, ऑन बोर्ड कितने बिट ऑन थे, 4। 2 की पावर 4 इसका मतलब 16, और आपने अभी काउंट किया था कितना, कितने नेटवर्क बन रहे थे, 16। 16। और नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n-2। यहाँ पे n का मतलब होता है ऑफ बिट। सो कितने बिट ऑफ है, 4। 4। 2 की पावर 4 - 2 यानी 16 - 2 यानी 14। और कितने ब्लॉक्स हैं आपके पास, 14। जी। क्लियर है मेरी बात। यस सर। अगर ये क्वेश्चन और इसके पहले का क्वेश्चन आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो एक आप ट्राई करोगे, अभी मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ आराम से, ठीक है। जी जी। क्वेश्चन सेम है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास सेम है, बट आपको रिक्वायरमेंट वेरी डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे इन ईच नेटवर्क आई नीड
आई नीड 55 होस्ट आईपी। 55 होस्ट आईपी। और अब आपको मुझे क्या क्या बताना है, मैं पहले बता देता हूँ। आपको बताना है कि आपने कितने बिट बोरो किए थे, इंक्रीमेंट बिट क्या आया था, कस्टम सबनेट मास्क क्या है, और सेकंड वैलिड नेटवर्क, पहला नहीं, सेकंड वैलिड नेटवर्क को आपको बताना है। कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे, एंड इन एक तो ईच नेटवर्क कितने होस्ट एक आईपी आपको मिलेंगी, ठीक है। एक तो बिट बोरो हो गया, एक इंक्रीमेंट बिट हो गया। हाँ हाँ, इंक्रीमेंट दूसरा बिट, उसका कस्टम सबनेट मास्क, कि कस्टम सबनेट मास्क क्या आएगा। आप ये क्वेश्चन पूरा लगाइए, ठीक है। आगे सबनेट क्वेश्चन मास्क। लगाइए। 55 होस्ट के लिए है, ठीक है। जी। मैं आपको सेम टाइम दे आईपी। रहा हूँ, 3:37 हो रहा है। जी तो जी। 10 मिनट लीजिए आराम से, रिलैक्स से। 3:47 पे बात करेंगे, ठीक है। आप माइक म्यूट कर लीजिए।
डिप्लो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। यस। अ, ये आप ट्राई कर रहे हैं? अब मेरे को थोड़ा इसमें पूछना था हाँ हाँ, कुछ। पूछिए। अ, मतलब 55 के लिए जो आपको पहले बाइनरी सेव, नंबर्स को कन्वर्ट करना है। जी आपको जैसे सिर्फ 7 नंबर पे, हम्म, जैसे 64 आया ना। ठीक है। मैं 55 को ले रहा हूँ, राइट। जी 128 नहीं होगा, राइट। जी 64 भी नहीं होगा। 32 होगा। 32, 16। सो थर्टी हाँ। टू और 16 आप ऐड करोगे 48 होगा। जी जी 16, यानी अगर अगर हम इसमें 8 ऐड करें तो ये आपका ज़्यादा 56 जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 को यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे 4, 2, 1, यानी अगर मैं 7 को ऐड करूँ यहाँ पे तो कितना होगा, 55। तो ये आपका हो गया बाइनरी कन्वर्सन। अब आप इस डायरेक्शन से जाओगे, लास्ट ऑन बिट को आप सर्च करोगे, ये है आपका। यहाँ से सारे बिट को आप काउंट करोगे, कितने बिट आपको मिल जाएंगे? कि आपको 6 बिट मिले? नहीं, मैं एक्चुअली इसको मैं हम्म, 64 देख के वहां से क्लोज कर दिया इसको। ठीक है। चलो मैं दोबारा करता हूँ। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। अब 5 मिनट लीजिए आराम से, ठीक है। थ्री फोर्टी जी एट जी हो रहा है। 355 पे बात करेंगे आराम से। ठीक है।
हेलो। यस टिम्पल। जी आपने सर। ट्राई कर लिया? हाँ, ट्राई तो किया सर। ठीक है। कस्टम सबनेट मास्क क्या आया है आपका? ये 255 255 255.252। 252। आप होस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने जी 6 बिट को ऑफ किया होगा, और 2 बिट आपने ऑन किया होगा। आई थिंक आपने 6 बिट ऑन कर दिया है, राइट? जी, मैंने 6 बिट ऑन कर दिया। हाँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें होस्ट के लिए काम करना था, तो 6 बिट हमें ऑफ करना है। 6 बिट आप ऑफ करोगे तो आपको, वेट मैं आपको शो करता हूँ। 6 बिट आप ऑफ करेंगे तो ये हो गया। 6 बिट आप ऑफ करोगे और 2 बिट आपको ऑन करना है। यहाँ से आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा न्यू कस्टम सबनेट मास्क, और वो है आपका 255 255 255 192। यहाँ तक मैंने लगा दिया, ठीक है टिम्पल? यहाँ से आपको ट्राई करना है टिम्पल। मैंने यहाँ पे कस्टम सबनेट मास्क निकाल लिया। इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी आएगी, क्या लगता है आपको? 64। परफेक्ट, एकदम सही है। 64। अब आप नेटवर्क निकालिए आराम से, और आप मुझे पहला और दूसरा वैलिड सबमिट बताइए। ओके। टेक योर टाइम। सबनेटिंग याद नहीं हो सकता, अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो फिर आप लगा सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में। पहला तो है 10.1 टू 10.63। 63। जी। नहीं, आप ध्यान से देखिए, 10.02 अगला नहीं होगा, 10.64, 64। राइट? जी। 64 से पहले क्या आता है? हाँ, 60। 62 आएगा, 62। हाँ, परफेक्ट। सो 10.12 10.62 आपका वैलिड सबनेट है। टेन जी। डॉट जीरो आपका नेटवर्क एड्रेस होगा, और 10.63 आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्लियर? यस सर। ओके। तो ये आपका सबमिटिंग है। अब यहाँ पे वेट, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में आपको, एक और क्वेश्चन ट्राई करना है डिम्पल? मैं एक क्वेश्चन आप ट्राई करता हूँ, ठीक है, रुकिए देखिए। अब यहाँ पे ये जो आपने क्वेश्चन अभी ट्राई किया है नेटवर्क के लिए और होस्ट के लिए, तो जब हम सीजन एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो कुछ ऐसे आते हैं। आईपी मेरे पास एक है, 199.199.199.199, और मुझे सबनेट मास्क भी मिल गया 255.255.255.224। तो मुझे एक आईपी मिल गया और उसके साथ सबनेट मास्क भी मिल गया। क्वेश्चन ये है कि ये आईपी वैलिड है कि नहीं। अगर ये आईपी वैलिड है तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। और अगर ये वैलिड आईपी नहीं है तो ये क्या है, नेटवर्क एड्रेस है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है? तो आईपी को देख के आप कैसे बता सकते हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जी सर। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलते हैं, तो अब हम इसको ट्राई कैसे करेंगे? ट्राई कैसे करेंगे, तो ये क्लास सी की आईपी आपको पता है, स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट क्या होता है, फिक्स होता है, राइट? 3 ऑक्टेट आपका फिक्स होता है। अगर मुझे यहाँ पे 224 लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब किसी ने सबनेटिंग की है, और यस फिर सर। ये आईपी मुझे किसी ने दिया है, राइट? जी। तो 224, ये 224 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मैं रिवर्स कर रहा हूँ। जो टास्क आप अभी तक आपने सबमिटिंग में किया था, उन्हीं टास्क को मैं कर रहा हूँ मैं।
उल्टा चल रहा हूँ, रिवर्स चल रहा हूँ। 224, 224 अब कैसे आया होगा, क्योंकि बाइनरी वैल्यू आपकी ये होगी। मैं सही हूँ? जी सर। 1 2 4 8 16 32 64 64 128। तो ये आपका बाइनरी वैल्यू होगा, जिसका डेसिमल वैल्यू आपको ये दिख रहा है। और इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी आई होगी यहाँ पे? फर्स्ट ऑन बिट सिक्सटी ये, फोर इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है? 32। 32। 32। तो ये नेटवर्क कैसे बना होगा? ये नेटवर्क आपका स्टार्ट कैसे होगा? 199.199.199.0 से स्टार्ट होगा ये। जी 32 मैंने ऐड किया, .32.126.112.168.192.224। इसके आगे 256 आएगा, जो कि वैलिड नहीं है। तो मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, 192 224 के बीच में रुक रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 199। जैसे इसके पहले की आईपी क्या होगी? 223, राइट? जी सर। ये आपका रेंज है। इस रेंज में पहली आईपी को आप क्या कहोगे? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को आप क्या कहोगे? आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो वैलिड आईपी आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी? 193.2, 193.2, टू 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 टू। टू ये आपकी क्या है? वैलिड। वैलिड आईपी। तो ये जो आपको दिख रहा है, 193, देन 194, 195, 196, 197, 198, 199। तो ये आईपी आपका किधर आ रहा है? वैलिड आईपी के रेंज में, इसके बीच में ही मिलेगा आपको। जी। तो ये आईपी क्या है आपका? वैलिड वैलिड है। आईपी। निकालना आ गया आपको? जी। ना, तो एक क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है, और ये क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है? वेट, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है 207.207.207.207, और मास्क है आपके पास 255.255.255.248। आपको पता करना है ये आईपी वैलिड है कि नहीं। और अगर ये वैलिड है तो आपको बताना है इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है। और अगर ये वैलिड नहीं है तो आपको ये बताना है कि ये क्या है, नेटवर्क एड्रेस है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है? ठीक है। अब एक ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो 10 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं, तब तक आपको क्वेश्चन ये ट्राई करना है। ओके। 4-2 हो रहा है, 4-12 पे बात करेंगे। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। ठीक।
डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर। यस, आपने ट्राई कर लिया? जी। यस। ये आईपी क्या है? वैलिड आईपी है? ये नेटवर्क एड्रेस है। नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है, ये आईपी वैलिड नहीं है, राइट? यस सर। तो आप यहाँ पे यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का आया था इस क्वेश्चन में? 8 का। 8 का इंक्रीमेंट आया था। नाउ तो आपने आपने जो सबनेट लेके आप गए होंगे, 207.207.207.0, देन यस सर। डॉट आपने 8 ऐड किया। ऐसे जी। करके आपने डॉट 160 तक पहुंच गए। देन 192 तक आप पहुंच गए। 192। देन आपने 8 ऐड किया तो 200 हो गया। 200। देन आपने 8 ऐड किया, 208, राइट? जस्ट इसके पहले की आईपी क्या होगी? 207। तो ये आपका रेंज होगा, क्या मैं सही हूँ? एक मिनट। ये आपका रेंज है। 200 के बाद ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन गया ये तो। राइट। जी। ये रेंज है आपका। इस रेंज में फर्स्ट आईपी क्या है आपकी? नेटवर्क। लास्ट आईपी क्या है? ब्रॉडकास्ट। और ये जो 207 आपको दिख रहा है, ये क्या है? ब्रॉडकास्ट आईपी। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? जी जी। ना, अब यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। ये जो आप यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि ये जो आप इतना लंबा चौड़ा सबनेट मास्क आप लिख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा सबनेट मास्क, जब आप डिज़ाइन को देखोगे, डिज़ाइन में मैं इतना लंबा चौड़ा मास्क नहीं लिखूंगा। किसी भी नेटवर्क डिज़ाइन को आप देखोगे तो वहाँ पे इतना लंबा चौड़ा मास्क नहीं लिखते। वहाँ पे हम इस लंबे चौड़े सबनेट मास्क को हम बिट नोटेशन में लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं CIDR नोटेशन। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग उसे कहते हैं, CIDR नोटेशन। तो मैं इसको इसको CIDR नोटेशन लिख सकता हूँ कैसे? ये 255 कितने बिट की वैल्यू है? 8 बिट की वैल्यू, राइट? 8 बिट की। 8 बिट ऑन है। जी। इसमें 8 बिट ऑन है। इसमें भी 8 बिट ऑन है। और इसमें कितने बिट ऑन है? 5। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या आएगा? ये हो गया 24 और 5, 29। तो यहाँ पे आप इतने लंबे चौड़े सब मास्क की जगह आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो क्या? /29। /29। क्लियर है मेरी बात? जी। तो आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो इस क्वेश्चन में। अगर मुझे इसको बिट नोटेशन में लिखना हो तो क्या होगा? 2 to 4। इसको बिट नोटेशन मुझे लिखना है ऐसे, तो कैसे लिखना हो मुझे? इसका 2 to 4 का बोल रहे हो? हाँ, ये देखिए, आपने पूरा आपने ऐड किया ना इन सबको। हाँ जी। जितने ऑन बिट है सबको आपने ऐड किया तो आपको बिट नोटेशन आ गया। जैसे ये 8 बिट की वैल्यू है, ये भी 8 बिट की वैल्यू है, ये भी 8 बिट, और ये कितने बिट की वैल्यू है? 3 ऑन बिट की, राइट? टिम्पल, आपने सर। इसको ऐड किया, इनको ऐड किया, जो भी नंबर आपको मिलेगा उससे आप कहते हो CIDR नोटेशन। तो ये जी सर। 24 और 3 कितना हो गया? 27। 27। तो आप इतने लंबे चौड़े सॉर्ट मास की जगह आप /27 लिख सकते हो। क्लियर है? जी सर। ना, एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सीजन एग्जाम में आपको एक और क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे आपको एक आईपी मिल गया, या आपको सबनेट मास्क मिल गया आईपी के साथ। देखिए, आईपी है आपका फॉर एग्जांपल 192.168 10.0, और आपको मास्क मिल गया 255, 255, 255.248। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो मास्क है इसके हिसाब से कितने नेटवर्क बन रहे हैं, एंड इन ईच नेटवर्क कितने वैलिड आईपी या होस्ट आईपी आपको मिलेगी। आप कैसे ट्राई करोगे इसको?
248, 248, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, राइट? जी। मैं सही हूँ यहाँ पे? यस सर। नंबर ऑफ नेटवर्क का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर एन का मतलब होता है ऑन बिट, तो यहाँ पे कितने ऑन बिट है? 5, सो 32 नेटवर्क बनेगा यहाँ पे, पहला आंसर। और कितने होस्ट होंगे इन ईच नेटवर्क? तो नंबर ऑफ होस्ट, ये नंबर ऑफ होस्ट है, नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n-2। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? ऑफ बिट। सो 2 की पावर 3-2 यानी 8-2 यानी 6। सो 32 नेटवर्क आपको बनेगा, एंड ईच नेटवर्क आपके पास वैलिड होस्ट कितने होंगे? 6। क्लियर 6। है यहाँ तक पॉइंट आपको? यस सर। ये आपका क्लास सी सबनेटिंग है। अब हम मूव करने जा रहे हैं क्लास बी सबनेटिंग की तरफ। क्लास बी सबनेटिंग। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आईपी है मेरे पास 150.50.0.0। ये किस क्लास की आईपी है? ये क्लास बी की आईपी है, क्योंकि 150 पहला ऑक्टेट है। इट इज वेरी इन बिटवीन, ये वेरी कर रहा है इन बिटवीन 128 to 191, याद है? यस सर। तो स्टार्टिंग के दो ऑक्टेट फिक्स होते हैं क्लास बी में। अगर जी। ये रेंज आगे जाएगी तो लास्ट आईपी क्या होगी? 150.50.255.255। तो मुझे क्या करना है? एडमिन ने कहा कि इस सिंगल नेटवर्क को आप मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड कर लो। सब नेटवर्क में डिवाइड करो, और टास्क क्या है कि आप इस सिंगल नेटवर्क को 500 नेटवर्क में डिवाइड करो आप। 500 नेटवर्क। या हम होस्ट के लिए काम कर लेते हैं, जब आप होस्ट के लिए काम करोगे तो आपको नेटवर्क भी वहां पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो एडमिन कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आप कितने नेटवर्क में से डिवाइड करोगे, बट इन ईच नेटवर्क मुझे 500 वैलिड होस्ट आईपी चाहिए। 500 होस्ट। अब आपको क्लास सी की सबनेटिंग आती है, राइट? जी। और क्लास सी में आपको पता है, क्लास सी के एक सबनेट में मैक्सिमम कंप्यूटर हम ऐड कर सकते हैं 254। बट यहाँ पे जी नंबर सर। क्या मिल रहा है आपको? 500। इसका मतलब ये तो 500। क्लियर होगा कि ये क्लास सी से नहीं हो सकता, जी। राइट? ये जी। क्लास सी से नहीं हो सकता। नाउ तो आप कैसे ये क्वेश्चन को लगाते थे? अभी अभी आपने क्लास सी की सबनेटिंग की, आपने कैसे क्वेश्चन को लगाया था कि आपने जो भी नंबर आपको मिल रहा था, आपने उस नंबर को यहाँ पे नोट डाउन किया, राइट? जी। उस नंबर को आपने नोट डाउन किया, और उसको फिर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? आप 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अगर मैं यहाँ पे इन सारे बिट को ऑन कर दूं तो भी यहाँ पे कितना आएगा? 255। 255। और नंबर मेरे पास क्या है? 500। जी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, जब भी आपको वैल्यू 255 से ज़्यादा की मिलती है तो आपको अगले बिट को भी यूज करना होता है, नेक्स्ट बिट आपको ऑन करना होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो नंबर आपको मिल रहा है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। कैसे मिल रहा है? ये 2 से मल्टीप्लाई चल रही है। जी। 2 से मल्टीप्लाई चल रहा है, तो अगर मैं अगले बिट को भी ऑन कर दूं यहाँ पे, तो ये अगला क्या होगा? टू फिफ्टी 56। सिक्स तो यहाँ तक का जो बिट है वो है 8 बिट, और आपने एक बिट और ऑन कर दिया। सो 8 और 1 कितना हो गया? 9 बिट आपने बोरो कर लिया। और यहाँ पे देखो, आप 256 और 255 को आप ऐड करो, कितना आएगा? 511। और कितना चाहिए आपको? 500। तो मेरा काम हो सकता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली, आई होप ये क्लियर होगा, हो गया होगा आपको। जी सर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं सीधे लिख रहा हूँ फॉर 500 होस्ट। कैलकुलेशन तो आपने कर लिया, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सीधे लिख रहा हूँ फॉर 500 मुझे बोरो करना होगा 9 बिट। 509 बिट। ये बी क्लास की आईपी है। बी क्लास का मास्क क्या होता है? टू टू फाइव 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 डॉट टू फाइव फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो तो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू इनटू बाइनरी। लास्ट के दो ऑक्टेट में हम चेंजेस कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
जीरो 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 ना। तो ये आप होस्ट के लिए काम कर रहे हो, तो आपको बिट को ऑफ करना होगा। आपको बिट को ऑफ करना होगा। और कितने बिट आपको ऑफ करने हैं? 9 बिट। राइट। तो मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, 8 ये हो गए, और एक यहाँ पे। तो मैं रेस्ट जितने भी बिट मुझे दिख रहे हैं, ये सारे बिट को मैं क्या कर रहा हूँ? ऑन कर रहा हूँ। क्लियर? टिम्पल समझ में आ रहा है जी। आपको? 9 बिट मैंने यस ऑफ सर। कर दिए। अब आप इसको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल, तो आपको मिलेगा न्यू कस्टम सबनेट मास्क। क्या मिलेगा आपको? 255, 255, 254.0। ये आपका कस्टम सबनेट मास्क है। कस्टम सबनेट मास्क। और इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू क्या होगी? मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इसमें कोई, इस ऑक्टेट में कोई भी ऑन बिट मुझे नहीं मिला। आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऑन बिट मिल गई। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 2। तो इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? आपका नेटवर्क कैसे बनेगा वो देखते हैं। 150.50.0.0। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो आपका इंक्रीमेंट बिट है, इंक्रीमेंट बिट मैं इसे कहाँ पे ऐड करूँ? इस थर्ड ऑक्टेट में ऐड करूँ, फोर्थ ऑक्टेट में ऐड करूँ? मुझे इसे कहाँ पे ऐड करना चाहिए? तो उसमें आपको हेल्प करता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क में जो थर्ड ऑक्टेट आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से फिल नहीं है। पूरी तरह से फिल का मतलब, यहाँ पे 255 नहीं है लेबर, यहाँ जी पे जी। क्या है? 254। अगर ये पूरी तरह से फिल होता तो मैं उसे नेक्स्ट ऑक्टेट में ऐड करता, बट ये पूरी तरह से फिल नहीं है, तो मैं थर्ड ऑक्टेट में से ऐड करूंगा। सो 150.50.2.0, देन 4.0, देन 8.0, नहीं 2 का चल रहा है ना, 6.0, 8.0, 10.0। आप आगे कहाँ से जाओगे? 254.0। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये 150.50.2.0, जस्ट इसके पहले की आईपी मैं लिख रहा हूँ, 150.50.1.255, 1.255। 255। ये 1.255 कैसे आया? तो जो आईपी की लाइफ साइकिल होती है, वो जीरो से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 0 1 2 3, कहाँ तक जाती है? टू टू फाइव 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 तक। यानी अगली आईपी आपको कैसे मिल रही है? जीरो में आप एक ऐड कर रहे हो तो 1 हो रहा है, 1 में एक ऐड कर रहे हो 2, 2 में एक ऐड कर रहे हो 3। ऐसे करते करते आप एक ऐड करते जाओगे 255। अब 255 में अगली आईपी पता करने के लिए आप एक ऐड करोगे, तो फिर क्या हो जाएगा? 0। तो आईपी की लाइफ साइकिल क्या है? 0 to 255, 255 to 0। जी ओके। तो यहाँ पे ये जो मैंने आईपी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो मैंने आईपी लिखा है 1.1.255, तो मैंने एक ऐड किया। अगले आईपी पता करने के लिए दोनों ऑक्टेट में 255 में 1 ऐड करूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा? जी। 0। और 1 में 1 ऐड करूँ कितना आएगा? तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। क्लियर है मेरी बात आपको? जी सर। ना। अब यहाँ पे आते हैं, ये आपका फर्स्ट वैलिड नेटवर्क है। ये आपका फर्स्ट नेटवर्क है। वैलिड नहीं, फर्स्ट नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में जो फर्स्ट आईपी आपको दिख रही है, आप इसे क्या कहोगे? नेटवर्क एड्रेस। और जो लास्ट आईपी है, वो क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है, ये ध्यान देना है आपको। सो यहाँ पे ये रेंज जब आगे मूव करेगी, तो जीरो का रेंज चल रहा है, 0। तो ये फोर्थ ऑक्टेट पहले फिल होगा, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। कहाँ से जाएगा? 0.255। और जैसे ही ये पहुंचेगा कहाँ पे? 0.255, तो अगली आईपी पता करने के लिए आपको एक यहाँ ऐड करना है और एक यहाँ। तो मैंने ऐड किया 255 में, एक ऐड करूंगा, फिर वो क्या हो जाएगा? 0। और 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1.0, देन 1.1, 1.254। यहाँ से यहाँ तक की टोटल आईपी
वो क्या है? वैलिड आईपी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ट्रिपल। हेलो। हेलो। क्लियर है आपको यहाँ तक डिम्पल? जी जी जी। ये वैलिड आईपी आपकी है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 0.255 है। आपको लग रहा होगा कि ये 0.255 लिखा हुआ है। ये तो वैलिड आईपी नहीं हो सकता, ये वैलिड आईपी है कि कोई इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जहां भी आप 255 देखो तो आपको लगे वो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट नहीं है। ठीक है, वो सबनेटिंग जी जी। आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या है, वो आईपी क्या है। ब्रॉडकास्ट ओके। है, नेटवर्क एड्रेस है, वैलिड आईपी है। ठीक है, क्लियर है जी आपको ये सर। पॉइंट? जी जी जी। ना, यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ होस्ट को वेरीफाई करूँ, नंबर ऑफ होस्ट और नेटवर्क, नंबर ऑफ नेटवर्क का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n, और n का मतलब होता है ऑन बिट। कितने बिट ऑन है आपके पास? 7 बिट। 2 की पावर 7। ये कितने नेटवर्क बनेंगे आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7। 2 2 जा 4, 8, 8 16 32 64 128। सो 128 नेटवर्क बनेंगे। और नंबर ऑफ होस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n-2। और n का मतलब क्या होता है? ऑफ बिट। ऑफ बिट आपके पास कितने हैं? 9 बिट। 2 की पावर 9 - 2। 9 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 8 9। सुनाओ। टू 2 2 जा 4, 8 16 32 64 128 256 512। सो 512 - 2 कितना आएगा? 510। और आपको कितने की रिक्वायरमेंट है? 500। 500 होस्ट। सो आप जितना भी नेटवर्क आप बना रहे हो, इन ईच नेटवर्क आपके पास ब्लॉक साइज क्या है? 510 आईपी की ब्लॉक साइज है। कितने नेटवर्क बन रहे होंगे? 128 नेटवर्क बनेंगे। एंड इन ईच नेटवर्क आपके पास वैलिड आईपी कितनी होगी? 510। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। जी सर। एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ये आपको ट्राई करना है। सेम आईपी है, और यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ क्या? 2000 होस्ट। 2000 होस्ट। जी। मैं आपको 11 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? 4:29 हो रहा है। 4:40 पे बात करते हैं, ठीक है? ओके। आपको ओके। बिट बोरो निकालना है, कस्टम सबनेट मास्क निकालना है, और पहला वैलिड नेटवर्क, वैलिड जो आईपी का नेटवर्क सबनेट है वो आपको बताना है मुझे, ठीक है? ओके। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, 10 मिनट आप आराम से लीजिए। जी जी। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ 200 होस्ट मैंने वहां पर लिया हुआ है, सॉरी 2000 होस्ट मैंने लिया हुआ है। ओके।
डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। आपने ट्राई कर लिया? किया हम्म। तो है इसमें। जो हम्म। बोरो है वो 11 है। 11 बिट ठीक है। 2000 के लिए 2000। मैं ट्राई करता हूँ, वेट। सो आपने बिट यहाँ पे ऑन किया होगा। 1 2 4 8 16 32 64 128, राइट? जी ये इतना तो आपको हो गया 8 बिट, राइट? अब इसके अगला बिट मैंने ऑन किया। नेक्स्ट बिट मैंने ऑन किया, so ये हो गया 256। नेक्स्ट बिट मैंने ऑन किया 512। नेक्स्ट बिट मैंने ऑन किया 1024। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं, इसको ऐड करूं, इसको, इसको, और इसकी वैल्यू टोटल कितनी होती है? 255। 55। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2000 अप्रॉक्स आएगा, राइट? जी तो आपने 8 प्लस ये, यस 11 ही आएगा। जी। 11 बिट ठीक है, पहले आंसर सही है। दूसरा, कस्टम सबनेट मास्क आपको क्या कस्टम मिला है? सबनेट मास्क का है 255 255 248 0। ठीक है, परफेक्ट है। परफेक्ट है, और वैलिड आईपी। वैलिड आई मतलब जो इंक्रीमेंट आया वो 3 का है। इंक्रीमेंट 3 का? नहीं, फिर से देखिए। फिर से आप देखिए आराम से। इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू क्या है? 4 का आएगा। 4, परफेक्ट। सो इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू क्या है आपकी? 4। इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू है 4। तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? आपका नेटवर्क कैसे बनेगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वेट। 4 को आपको ऐड करना है, राइट? सो 4.0, जैसे इसके पहले की आईपी क्या होगी? थ्री चलिए। डॉट टू फाइव फाइव 255, परफेक्ट। ये आपका सबनेट है, कंप्लीट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। नाउ अब ट्राई करते हैं फॉर क्लास ए। क्लास ए तो मेरे पास एक आईपी है। देखो, आपको अगर क्लास सी की सबनेटिंग किसी को समझ में आती है तो वो क्लास बी और क्लास ए की सबनेटिंग बड़े आराम से कर सकता है। तो मैं एक आईपी ले रहा हूँ, ये क्लास ए की आईपी है। 10.0.0.0। ये क्लास ए की आईपी है, और एडमिनिस्ट्रेटर मुझसे कह रहा है कि ये जो सिंगल सबनेट है, यानी ये जो रेंज आगे जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा? 10.255.255.255। जी। सो एडमिनिस्ट्रेटर आपसे कह रहा है कि सिंगल सबनेट को आप मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड कर दो। और हम्म। कितने नेटवर्क में डिवाइड करो? तो हम होस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे चाहिए 1000 होस्ट। 1000 होस्ट इन ईच नेटवर्क। अगर मैं होस्ट के लिए काम करूंगा तो नेटवर्क वाला भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। तो 1000 के लिए मुझे कितने बिट बोरो करना होगा? 10, राइट? जी 10। तो मैंने यहाँ पे 10 बिट यहाँ पे मेंशन कर दिया। ई क्लास की आईपी है तो मास्क होगा 255.0.0.0। और आप इसको चेंज करोगे इनटू बाइनरी, तो ये होगा आपका 0.0000000000000000000000000। आप होस्ट के लिए टास्क परफॉर्म कर रहे हो और 10 बिट आपने बोरो किया। 10 बिट आपको ऑफ करना है। तो मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, वेट। इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ और 10 बिट में ऑफ कर रहा हूँ। 8 ये हो गया, 2 बिट यहाँ से। तो रेस्ट जितने भी बिट आपको दिख रहे हैं, ये सारे बिट आपको ऑन करने हैं। सारे बिट आपको ऑन करने हैं। 111, 1111, 1111, 11। ये हो गया आपका, यस, परफेक्ट। ना अब आप इसको कन्वर्ट करोगे इनटू डेसिमल तो आपको मिलेगा न्यू कस्टम सर्वर मास्क 255.255.252.0। क्या मैं सही हूँ? यस सर। पीपल, इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी होगी? इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू
इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू है आपके पास 1 2 4। इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है? 4। जी। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू 4 है, आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? आपका नेटवर्क बनेगा। 4 या 3 सर? नहीं, ये आपका तीसरा, देखिए आप इधर से जा रहे हैं राइट। ये आपका इंक्रीमेंट बिट है, फर्स्ट ऑन बिट। इस बिट की वैल्यू कितनी होती है? 4। 1 2 4। बिट की वैल्यू क्या होती है? 4। सो 10.0.0.0। अब यहीं पे यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो इंक्रीमेंट बिट आपको आया हुआ है, इंक्रीमेंट बिट, एक मिनट, 1 2 3, हाँ ठीक है। ये जो इंक्रीमेंट बिट आपका आया हुआ है, इस इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बिट को हमें कहाँ ऐड करना है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। क्या लगता है आपको? थर्ड में। थर्ड ऑक्टेट क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑक्टेट पूरी तरह से फिल है राइट। क्योंकि जी। सेकेंड ऑक्टेट 255 है, सो 10.0.4.0, 10.0.8.0। जस्ट इसके पहले की आईपी क्या होगी? 10.0.3.255। ये आपका पहला सबनेट है। इस सबनेट में फर्स्ट आईपी आपके पास है नेटवर्क, लास्ट आईपी है ब्रॉडकास्ट। सो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है? वैलिड आईपी 0.123.254। यहाँ पे जितनी भी आईपी आपको मिलेगी, वो आईपी क्या है आपकी? वैलिड वैलिड। आईपी। वैलिड आईपी। आई होप आपको क्लास ए की सबनेटिंग और ये आपका एफएलएसएन है, ये जी जितना आपने डिस्कस किया है, जितना सारा आपने प्रैक्टिस किया है, ये एफएलएसएम है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। जी सर। ठीक है। मैं जी। वीएलएसएम आज स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ठीक। पहले आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए एफएलएसएम को। दो ठीक है। तीन क्वेश्चंस आप लगाइए पहले, ठीक है। जी जी। उसके बाद हम एफएलएसएम पे चलेंगे, सॉरी वीएलएसएम पे चलेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है सर। मैं सर जैसे अभी मान लो आप हाँ। इसमें, हम्म। इसमें जैसे मैं मान लो कंपनीज में तो करने के लिए कुछ अलग टूल से भी कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन भी बहुत सारा है वैसे तो। हाँ हाँ, देखिए आपको पॉइंट ये है ना, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जी ठीक है, टूल्स मान लिया, सॉफ्टवेयर है, आपने डाला, डिटेल आ गया कि जी। इतना जी नेटवर्क बनेगा, इतना मास। बट ये आपको, देखो वहां सिर्फ आउटपुट आ रहा है, बट वो आउटपुट समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। जी सर। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आता है तो वो सॉफ्टवेयर पे जो आउटपुट आपको डालने में मिलेगा, वो आपको आउटपुट समझ में आएगा कि आउटपुट आया कैसे है। ठीक है। वहां पे सिर्फ आपको आउटपुट मिलता है, आप गूगल पे भी टाइप करेंगे डायरेक्ट आपको आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन आउटपुट कैसे आया, क्योंकि पूरा प्रोसेस इसमें कैसे। इसमें मैंने देखा है कि जैसे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तब तक तो याद रहता है, उसके बाद फिर वो कुछ टाइम के लिए फिर चला जाता है हाँ, आप माइंड से। वैसे भी एक क्वेश्चन आप लीजिए, ठीक है। जी और हफ्ते में एक दिन कोई एक क्वेश्चन लीजिए और सबनेटिंग को लगा सकते हैं आप, या सबनेटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं जी। उनको जी। अगर आप ट्राई करते रहोगे तो ये सबनेटिंग आपको याद हो जाती है। सबनेटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप उसको ट्राई करिए, गूगल से सर्च कर लीजिए उनको। अगर वो क्वेश्चन लग रहे हैं, आंसर प्रॉपर आ रहा है, इसका मतलब आपको सबनेटिंग आ रही है। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो हमने आज एफएलएसएम खत्म किया है, वीएलएसएम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, हम उसे कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके। सेम टाइम पे आपको कनेक्ट करना है। मैं आपको अभी इन 30 to 45 मिनट्स मैं आपको कल के सेशन की रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ। और मैं आपको स्लाइड्स नोट्स भेज रहा हूँ। आई थिंक मैंने आपको लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर भी नहीं भेजा, राइट। नहीं अभी तो कुछ नहीं। तो मैं आपको 30 to 45 मिनट में मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके। 5:30 पे आप मेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात बाय, टेक केयर। नहीं। ओके सर, बाय। बाय।